अब बारी आती है रीजन, रेड कलर से अटैच कर, क्योंकि इस केस में इस पे एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का एग्जांपल है। हमारे पास तीन तरह के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है एंड इट अकर्स when covalent bond is formed between atoms of different electronegativity. For example, consider करो मेरे पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन का कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर्ड टू कार्बन एटम। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से आया होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से आया होगा। दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे और उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड से बने हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बने हैं। अब इनको प्रेजेंट होना चाहिए सेंटर में। ये कार्बन है, ये क्लोरीन है और यहाँ पे सेंटर में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में प्रेजेंट ना होके थोड़े से क्लोरीन की तरफ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर्ड टू कार्बन। ये इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में प्रेजेंट ना होके क्लोरीन की तरफ ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इनको हम ऐसे शो करते हैं एरो से कि ये क्लोरीन की तरफ है। और क्यों है क्लोरीन की तरफ? क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो अब क्योंकि वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा प्रेजेंट है तो क्लोरीन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस साइन को हम बोलते हैं डेल्टा और इसका मतलब है पार्शियल, मीनिंग पार्शियल। पार्शियल का मतलब इनकम्प्लीट, पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा, इन लिटिल अमाउंट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पूरा समझो, इसे ऐसे समझो कि ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास चले जाते तो ये Cl माइनस और कार्बन पे प्लस आ जाता। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठ के क्लोरीन के पास चले गए, कार्बन पे नेगेटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता। बट इस केस में क्या हुआ है, ये थोड़े से क्लोरीन के पास गए हैं। अगर ये क्लोरीन के पास अच्छे से चले जाते तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता, पर अभी ये थोड़े से सिर्फ उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, क्लोरीन के पास गए नहीं हैं। अभी भी ये शेयरिंग में है और थोड़े से क्लोरीन की तरफ चले गए हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट्स टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। इन्हें सेंटर में प्रेजेंट होना चाहिए था पर सेंटर में प्रेजेंट ना होके जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ खिंच गए। इस चीज़ को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और इस इफेक्ट की क्या होता है, इस इफेक्ट की वजह से इट रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस इफेक्ट की वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। पार्शियल का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट, मतलब थोड़ा सा। ठीक है, जिसकी तरफ खिंचे इलेक्ट्रॉन्स उस पे आता है पार्शियल नेगेटिव और जिससे दूर गए इलेक्ट्रॉन्स उस पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से क्लोरीन पे चले जाते तो हम कहते हैं क्लोरीन पे नेगेटिव आ गया और कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। पर क्योंकि ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ गए हैं, उसकी तरफ सिर्फ अट्रैक्ट हुए हैं, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। समझ में आया? ये होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो ये कोई मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये कार्बन और ये Cl, इसके बीच में ये बॉन्ड है।
ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। अब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की क्लोरीन की तरफ खिंच जाएंगे, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इस कार्बन पे भी थोड़ा सा इफेक्ट होएगा, इस क्लोरीन ये इधर खिंच गए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो कार्बन था इसके भी थोड़े से इधर खिंच गए, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम खिंचे हैं, तो इस पे आएगा 2 बार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे 3 बार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पे तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। तो क्लोरीन ने क्या करा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी तरफ खींचे लेकिन कम अमाउंट में खींचे, और इस कार्बन के भी खींचे लेकिन और कम क्वांटिटी में खींचे। तो मतलब हमने 3 पार्शियल के साइन लगा दिए। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा, इसका मतलब और थोड़ा, और 3 पार्शियल मतलब बहुत बहुत कम। समझ पा रहे हो, इसका मतलब लिटिल अमाउंट, इसका मतलब वेरी लिटिल, और इसका मतलब वेरी वेरी लिटिल। तो इसने खींचा लेकिन और कम क्वांटिटी में खींचा। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो काम करता है सिर्फ 3 कार्बन एटम तक। इज एप्लीकेबल ओनली अप टू 3 कार्बन एटम्स। थ्री कार्बन एटम्स, तो हम ये बोल सकते हैं ये खाली 3 कार्बन एटम्स तक जो है इतना इफेक्ट शो करता है। 3 कार्बन एटम्स के बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखो, इसने इसको अपनी तरफ खींचा, इसको खींचा, इसको खींचा, लेकिन इस पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं शो हुआ। तो 3 कार्बन एटम के बाद इस इफेक्ट का जो असर है वो खत्म हो जाता है। इस पर इसने सबसे ज़्यादा करा, इस पर कम, और इस पर और कम। तो इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज कर जाता है। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाएगा, और 3 कार्बन के बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा। और अभी हमने देखा एक पहले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरे पे डबल पार्शियल पॉजिटिव, और तीसरे पे 3 बार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हमारे इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। अब एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू अटैच्ड कार्बन एटम इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मेरे पास यहाँ CH3 है और यहाँ C है। अब ये CH3 क्या करेगा अपने, या फिर एक काम करते हैं सिलिकॉन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन और सिलिकॉन, ये इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कार्बन क्या सिलिकॉन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को दे देगा। तो इसको हम बोलेंगे कि सिलिकॉन जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। इसमें सिलिकॉन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव। तो वो सब्स्टिट्यूएंट या फिर वो एलिमेंट जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दे किसको, अटैच्ड कार्बन एटम को। इस सिलिकॉन से जो कार्बन एटम अटैच्ड है उसने क्या करा, उसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, तो उसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई ग्रुप। वो ग्रुप या वो सब्स्टिट्यूएंट जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर दे रहे हैं। और माइनस आई में क्या होता है, विड्रॉ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम अटैच्ड कार्बन एटम इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मेरे पास यहाँ कार्बन है और यहाँ OH लगा हुआ है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा कार्बन से। अब ये OH है, ये कार्बन है, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से अपनी तरफ खींच ली, तो हम बोलेंगे कि OH जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अगर कोई अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे तो उसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे OH ने शो करा है हमारा माइनस आई इफेक्ट।
यहाँ पे सिलिकॉन ने शो करा था प्लस आई इफेक्ट क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी थी। OH ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली, विड्रॉ कर ली, तो हम बोलेंगे इसने दिखाया है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और ये सारा इफेक्ट हो किसकी वजह से रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। कार्बन और सिलिकॉन में सिलिकॉन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या हम बोल सकते हैं कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसने अपनी तरफ ले लिया, सिलिकॉन ने दे दिया। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसने अपनी तरफ खींच लिया। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कोई भी ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है तो हम बोलेंगे प्लस आई, और अगर कोई अपनी तरफ खींच रहा है तो उसको हम बोलेंगे माइनस आई। अब इनके और एग्जाम्पल्स लिखते हैं। प्लस आई के एग्जाम्पल्स होते हैं सारे एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप मतलब CH3 या फिर CH2CH3 या फिर CH2CH2CH3, कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन की चेन। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन की चेन, चाहे वो चेन ऐसी क्यों ना हो। यहाँ कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ H, ये सारे जो हैं ये प्लस आई शो करेंगे। कैसे? अगर मैंने इनसे यहाँ पे कार्बन अटैच कर दिया, ये जो रेड कलर से अटैच करा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को दे देंगे, डोनेट कर देंगे। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं जिनको मैंने सर्कल करा है, ये सारे हमारे प्लस आई ग्रुप्स हैं। क्या करेंगे? ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। माइनस आई के एग्जाम्पल्स होते हैं, एक तो OH, सेकंड हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं? हेलोजेंस होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और प्लस आई होता है NH2, CHO, COOH, CN, OCH3। ये सारे ग्रुप्स जो है ये माइनस आई शो करते हैं। ठीक है, अभी आपको ये याद करने पड़ेंगे कि कौन से ग्रुप्स प्लस आई शो करते हैं और कौन से ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अब प्लस आई वाले ग्रुप्स को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। इन ग्रुप्स को हम इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख देते हैं, इन ग्रुप्स को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, शॉर्ट में EDG, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहे हैं। और माइनस आई वालों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ई शॉर्ट में EWG, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। दो तरह के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे उनको हम बोलते हैं क्या? प्लस आई, और जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले उसको हम बोलते हैं माइनस आई। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन करके दिखाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम्स इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट। हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं। सपोज पहले को A, B और C नाम दे दिया। अब इन तीनों कार्बन एटम्स में आपको बताना है कि इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम कौन से कार्बन एटम पे होगा। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम कौन से कार्बन एटम पे होगा? सोचो और बताओ। अभी हमने सीखा कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये Br और C, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे 3 बार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे जैसे वो ब्रोमीन से दूर होता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता चला जाएगा? कम। तो सबसे कम हमें इस कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप लिख सकते हो कार्बन एटम मार्क्ड विथ C। कार्बन एटम मार्क्ड, हमारे पास 3 कार्बन एटम थे, एक को हमने A, B और C नाम दे दिया, तो जिस पे C है इस पे सबसे कम हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा।
अगर वो पूछता आपसे मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट कौन से कार्बन एटम पे देखने को मिलेगा, ए वाले पे। ए पे इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम होगा और सी पे इंडक्टिव इफेक्ट मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। अब सपोज करो यहाँ पे एक कार्बन एटम और लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और कार्बन एटम लगा दिया। क्या इस कार्बन एटम पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट होता? नहीं, इस पे कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन एटम के बाद इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है 3 कार्बन एटम्स के बाद। तो इस कार्बन पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। तो लीस्ट पूछता और ये वाला मॉलिक्यूल होता तो हम इस वाले कार्बन को बोलते हैं। अगर इसका नाम डी दे दें तो कार्बन डी, इस पे हमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बोकटायंस क्या होते हैं। कार्बोकटायंस वो कार्बन होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्लस हमने इनका ऑर्डर याद करा था स्टेबिलिटी का कि कौन से कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और कौन सा उससे कम। अगर आपको नहीं याद वो ऑर्डर तो पहले वो वाली वीडियो जाके देखो और फिर यहाँ पे वापस आना। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि कार्बोकटायन में 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। कार्बोकटायन वो होता है अगर कार्बन पे प्लस चार्ज हो तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकटायन, ठीक है। और 3 डिग्री कार्बोकटायन का मतलब है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये कार्बन है और इस पे प्लस चार्ज है, और ये कार्बन 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, 1, 2 और 3। तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकटायन या फिर टर्शरी कार्बोकटायन। या तो 3 डिग्री बोलेंगे या फिर टर्शरी बोलेंगे। अब सपोज करो एक कार्बोकटायन ये है मेरे पास, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है और ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 और 2, ये 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बोकटायन। और एक थर्ड, सपोज मेरे पास ये वाला कार्बोकटायन है, ठीक है। इस कार्बन पे प्लस चार्ज है और ये एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बोकटायन। और एक और है सी, और एक कार्बोकटायन ये है, इसको भी हम जनरली प्राइमरी बोल देते हैं। ये आगे किसी भी कार्बन एटम से नहीं जुड़ा। अगर हम मुझे स्टेबिलिटी की बात करनी है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो हमने ये सीखा था कि 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और ये CH3 कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अब बारी आती है रीज़न की। उस टाइम पे मैंने कहा था कि हम रीज़न तब सीखेंगे जब हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्योंकि हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है तो अब हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका पीछे का रीज़न क्या है। अब आप मुझे पहले ये बताओ, जो ये CH3 ग्रुप अटैच्ड है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा या फिर माइनस आई इफेक्ट शो करेगा? अभी हमने देखा पीछे कि जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। अब इन तीनों कार्बोकटायंस में, ये 4 है, इन चारों कार्बोकटायंस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है कि इसके पास 3CH3 एल्काइल ग्रुप है, 3CH3 है, इसके पास 2 CH3 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, इस पे एक CH3 और इस पे एक भी नहीं है, ठीक है। ये CH3 शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से दे देगा। इसमें क्या होगा, 2 प्लस आई ग्रुप्स है, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। इस केस में एक ही CH3 ग्रुप है और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे देगा, और इसमें कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को नहीं देगा, ठीक है। अब देखो इस कार्बन पे है प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी। इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, मतलब ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी।
अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए। सपोज करो आपके पास पैसे कम है और आपको कोई चीज़ खरीद के खानी है, तो आपके पास पैसों की कमी है, आपको कहीं से पैसे चाहिए, ठीक है। अब इस केस में 3 प्लस आई ग्रुप्स हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस केस में 2 प्लस आई ग्रुप्स हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। प्लस आई का मतलब जो डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप्स उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप्स, यहाँ पर एक, और यहाँ पे तो कोई भी उसे इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। अब चारों केस में कार्बन पे प्लस चार्ज है, चारों ही केसेस में कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। पहले वाले केस में 3 ग्रुप्स उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और 3 लोग उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है पर 2 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे 1 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है। इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये उससे कम स्टेबल, ये और कम स्टेबल, और ये मिनिमम स्टेबल, या हम कह सकते हैं लीस्ट स्टेबल। ये सबसे कम स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई भी नहीं है। आप इस चीज़ को ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि आपके पास पैसों की कमी है, अब आपको जितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे आप उतने ज़्यादा खुश होगे। तो वही वाला केस है, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको 3 लोगों ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये बहुत खुश हो गया, जितना ज़्यादा खुश हो गया उतना ज़्यादा स्टेबल हो गया, शांति से जाके अपना बैठ गया। इसे 2 लोगों ने पैसे दिए तो इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल है लेकिन है स्टेबल। इसमें एक ही ने उसे इलेक्ट्रॉन दिए और इसमें तो किसी ने भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, तो ये हो गया हमारा अनस्टेबल या सबसे ज़्यादा कम स्टेबल, ठीक है। तो यही रीज़न था जो अभी हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि क्यों 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। तो रीज़न है इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब कार्बन आयन क्या होते हैं? अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम बोलते हैं कार्बो अनायन, और कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। ऑपोजिट ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोकटायन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे था ऑर्डर, इसके केस में ऑर्डर है 1 2 और 3। अब इसका रीज़न देखते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऑपोजिट क्यों हो गया। ये मेरा 3 डिग्री कार्बन आयन है, कैसे? ये कार्बन एटम है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन आयन ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 2 और 3। क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच्ड है तो हम इसको बोलेंगे 3 डिग्री या फिर टर्शरी कार्बन आयन। इस कार्बन की बात करते हैं, इसमें ये कार्बन आयन पे, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ये फर्दर 1 और 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन आयन। इस केस में इस कार्बन पे माइनस चार्ज है और ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी। और एक कार्बन आयन ये है जिस पे कोई भी CH3 ग्रुप अटैच नहीं है। अब इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल है और 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये। अब इसका हम रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। रीज़न वही है इंडक्टिव इफेक्ट, बट इसमें क्या होगा, ये देखो ये कार्बन है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे माइनस चार्ज है, इसका मतलब माइनस चार्ज होने का मतलब उस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि वो इस बार इलेक्ट्रॉन रिच है। इस बार ये कार्बन जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इस पे ऑलरेडी काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स है और इसको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इस पे बहुत पैसे है। इस बार कार्बन पे माइनस चार्ज मतलब उस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उस पर बहुत पैसे और उसको और इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, उसको और पैसे नहीं चाहिए। इस केस में हमारे पास 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड है। CH3 कैसा है? प्लस आई ग्रुप, जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो पहले केस में तो 3 ग्रुप्स ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है, सेकंड केस में 2 ग्रुप्स ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, इसमें एक ने डोनेट करा और इसमें किसी भी ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करा है। अब देखो इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इस पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये इसको इलेक्ट्रॉन देके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहे हैं।
अब ये इस केस में चाहता है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और ये चाहता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए, कोई इससे इलेक्ट्रॉन्स ले ले। आप इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हो कि आपके पास बहुत सारे पैसे, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। अब आपको कोई और आके दे रहा है 1 करोड़ रुपए, किसी दोस्त ने आके आपको दे दिए 2 करोड़। तो अब आपके पास जो है ईडी के छापे का खतरा रहेगा कि कभी भी ईडी जो है आप पे आके इनकम टैक्स का रेड मार सकती है। तो आप चाहोगे कि कोई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले, कोई पैसे ले ले, ताकि जो है मेरे पे ये खतरा ना रहे। इस केस में क्या हो रहा है, 3, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और 3 ग्रुप्स ने इसे इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। ये वाला जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, ये अनस्टेबल हो गया क्योंकि इस पे ऑलरेडी अपने पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स है और 3 जगह से इलेक्ट्रॉन और मिल गए। इसको जो 2 जगह से इलेक्ट्रॉन मिले, इसे 1 से, और इसे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। तो ये जो है ये मोस्ट स्टेबल है और ये है हमारा लीस्ट स्टेबल। तो ये रीज़न होता है इनके ऑर्डर का कि 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। क्योंकि कार्बन आयन के केस में कार्बन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, उस पर ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन्स है और उसको और इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो इस वजह से वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। आपको बताना है कि ये 2 कंपाउंड्स हैं, इनको हम नाम दे देते हैं ए और बी, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। देखो इस टाइप के हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ये कार्बन है, इस पे प्लस चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस पे है इलेक्ट्रॉन की कमी। अब जब उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो चाहेगा कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है। ये कार्बन है, इस पे भी प्लस चार्ज है, ये भी है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये चाहेगा कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इससे क्या अटैच्ड है, NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा इफेक्ट शो करता है, हमने यहाँ देखा था NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, लिखा नहीं है यहाँ, लिख लो NO2। ये भी एग्जाम्पल है -I का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रॉन। तो ये NO2 ग्रुप है, ये -I इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, विड्रॉ कर लेगा। और इधर अटैच्ड है CH3 ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप हो गया, ये +I इफेक्ट शो करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसमें है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इस केस में +I से वो इलेक्ट्रॉन देगा CH3, लेकिन NO2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और NO2 ने और ले ली उससे इलेक्ट्रॉन, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, CH3 ने उसे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। तो हम बोलेंगे कि B जो है वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू A। B जो है A से ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इस केस में इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इसने इसे इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी और इसने इलेक्ट्रॉन उल्टा और ले लिए, कमी होने के बाद भी उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इस वजह से B ज़्यादा स्टेबल है और A कम। अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो आप इस तरह से एक लाइन लिख सकते हो कि -I ग्रुप्स मेक कार्बोकटायन अनस्टेबल, और +I ग्रुप्स मेक कार्बोकटायन स्टेबल। आप इस तरह से एक ये लाइन लिख सकते हो और याद कर सकते हो, -I ग्रुप जो है कार्बोकटायन को अनस्टेबल बनाता है, लेकिन +I ग्रुप्स कार्बोकटायन को स्टेबल करता है। अब सेकंड वाला करते हैं, B पार्ट। ये हमारे पास कंपाउंड है A, B, C और D। आपको इन्हें अरेंज करना है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। ये कार्बन है, इस पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, तो ये चाहेगा कि इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब ये Cl है, ये Cl कैसा ग्रुप है, Cl हेलोजन है और हेलोजन्स जो है -I इफेक्ट शो करते हैं। ये देखो
Cl हेलोजन में आता है और हेलोजन जो है माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। इसके पास कितने माइनस आई ग्रुप्स हैं? इसके पास 3 माइनस आई वाले ग्रुप्स हैं। इसके पास 2 माइनस आई वाले हैं, इसके पास 1, और इस पे कोई भी माइनस आई वाला ग्रुप नहीं है। अब हमने देखा कि माइनस आई ग्रुप कार्बोकैटायन को अनस्टेबल बनाता है। जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप उतना ज़्यादा अनस्टेबल, क्योंकि इस कार्बोकैटायन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं जो उससे इलेक्ट्रॉन और ले रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। तो हमारा आंसर होगा ए जो है सबसे कम स्टेबल, उससे ज़्यादा बी, उससे ज़्यादा सी और सबसे ज़्यादा डी। डी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 माइनस आई ग्रुप लग रहे हैं, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 1 भी नहीं लगा हुआ। माइनस आई ग्रुप हमारे कार्बोकैटायन को अनस्टेबल बनाता है, जबकि प्लस आई ग्रुप जो है कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाता है। ठीक है, इतना समझ आया? इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। अब इस केस में आपको बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल है, ए या फिर बी। अब देखो, इस बार ये हमें कार्बो अनायन दिया हुआ है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इस पे ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन्स है और ये चाहते हैं कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स को ही कम कर दे। इस पे मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया जो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको ये चाहता है कि कोई मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले ले, और यहाँ पे NO2 ग्रुप लग रहा है जो इसके इलेक्ट्रॉन्स इससे अपनी तरफ खींच लेगा। जबकि इस केस में कार्बन पे माइनस चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये चाहेगा कोई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। लेकिन CH3 कैसा ग्रुप होता है? प्लस आई ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन इसे और दे देगा। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है और इसने और इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, तो ये बी जो है वो कम स्टेबल है इन कंपैरिजन टू ए। तो हम लिखेंगे ए इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच था और इसने इलेक्ट्रॉन उससे ले लिए। या फिर आप इस बात को ऐसे देख सकते हो कि माइनस आई ग्रुप्स मेक कार्बो अनायन इलेक्ट्रॉन, कार्बो अनायन स्टेबल। माइनस आई ग्रुप की वजह से कार्बो अनायन स्टेबल हो जाता है, वेयर एज प्लस आई ग्रुप मेक कार्बो अनायन अनस्टेबल। इसमें प्लस आई ग्रुप है तो इसने इसको अनस्टेबल कर दिया, इसमें माइनस आई ग्रुप है तो इसने इसको स्टेबल कर दिया। तो ए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू बी। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। ये कार्बन है, इस पे माइनस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस आई लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस आई लगे हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, और इस वाले में एक भी माइनस आई नहीं है। अगर हम इन्हें नाम दे दें ए, बी, सी और डी, तो हमने ये देखा माइनस आई ग्रुप कार्बो अनायन को स्टेबल करता है। जितने ज़्यादा माइनस आई ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल, तो ए हो गया सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम बी, उससे कम सी और सबसे कम स्टेबल डी। तो ये हो गया हमारा आंसर बी पार्ट का। क्यों? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच है, वो चाहता है कोई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। यहाँ पे 3 ग्रुप्स ने उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे 2 ग्रुप्स ने इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ पे 1 ने, और यहाँ पे किसी ने इलेक्ट्रॉन नहीं लिए। इसलिए डी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है और ए सबसे ज़्यादा स्टेबल। आप चाहे ऐसे देख लो, चाहे ऐसे देख लो कि किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या किस पे कम। बस इतना याद रखना है कि कार्बो अनायन चाहता है कि कोई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले और कार्बो कैटायन चाहता है कि कोई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमने ये देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कोई कंपाउंड स्टेबल हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, तो कोई अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।